हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.5 जिसमें वो कहता है कि इफ़ जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s प्लस 2, यानी कि अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन हो 1/s प्लस 2 तो आपने फाइंड करना है रिस्पॉन्स सी ऑफ टी को, यानी कि सी ऑफ टी आपने फाइंड आउट करके देना उसको टू एन इनपुट की फॉर्म में, जबकि आपका जो आर ऑफ टी है वो यू टी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट स्टेप यानी कि एक यूनिट स्टेप फंक्शन है ये। तो एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस, यानी वही बात बच्चों जो पहले हमने कंसिडर की थी ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल 2.4 में, कि इनिशियल कंडीशंस आपने जीरो रखनी है, यानी कि कोई भी कैपेसिटर या इंडक्टर आप लेते हो तो उसमें इनिशियल पॉइंट्स जीरो होंगे, मींस उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, पहले से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर नहीं होगा। ओके, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब आपको फार्मूला तो पता ही है कि फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखें जी ऑफ एस बराबर होता है हमारे पास बच्चों क्या उसका नाम था सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस। हमने मालूम करना है सी ऑफ एस को, तो सी ऑफ एस किसके बराबर होगा, हमें सी ऑफ टी को असल में मालूम करना। सी ऑफ टी को मालूम करने का ये तरीकाकार होगा, हम क्या करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या उलझ लेंगे, फिर बाद में उसका लैप्लास इन्वर्स लेके हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टाइम डोमेन में। तो ये आ गया फार्मूला, देखें सी ऑफ एस किसके बराबर आ गया, आर ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। अब बच्चों देखो मुझे चाहिए आर ऑफ एस, जबकि मुझे दिया गया है आर ऑफ टी, यानी कि वो टाइम डोमेन में दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसका लैप्लास लेके आर ऑफ टी को कन्वर्ट कर लूंगा पहले नंबर पे, किसमें, आर ऑफ एस में। देखें यहाँ पे ये मैं करने लगा, पहले वो मैं करूंगा काम जो करना है, आर ऑफ टी का लैप्लास ले लूंगा। ये बच्चों देखो आर ऑफ टी मुझे दिया गया यू ऑफ टी, जब मैं इसका लैप्लास लूंगा दोनों तरफ, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये हो जाएगा आर ऑफ एस, क्योंकि आपको मैंने बताया पहले, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि आर ऑफ टी का लैप्लास होता है आर ऑफ एस, यानी कि वो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास क्या होता है, ये अभी हमने बच्चों टेबल में स्टडी किया था 1/s होता है। ये देखें यू ऑफ टी का अगर लैप्लास लिया जाए तो वो फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/s के बराबर होता है। तो ये देखें ये आ गया 1/s। अब बच्चों ऊपर वैल्यूज पुट करके देखो तो आपको सी ऑफ एस की कुछ वैल्यूज नजर आ रही होंगी। ये देखें जी ऑफ एस हमें दिया गया है 1/s प्लस 2, ठीक है। उसके बाद जो आपको आर ऑफ एस आगे पुट करना है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है 1/s, तो ये हमने पुट कर दिया, ये चीज़ बन गई। तो देखो बच्चों ये मेरे पास क्या बनता है, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दोनों आपस में यानी बटा बटे से मल्टीप्लाई और आमने सामने वाली वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, एस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरह से आ गया एस इंटू एस प्लस 2। अब बच्चों आप सब जानते ही हैं इसको हमने हल करना है थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, तो चले आए सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन आपके सामने सिंपल ये नज़र आ रहा है, रूट्स हमारे क्या है रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रियल और नॉन रिपीटेड। तो हम इनको सिंपली केस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अलहदा से देखें ये s इंटू एस प्लस 2 है, ठीक है। एक दफ़ा आ जाएगा मेरे पास a ओवर s और एक दफ़ा आ जाएगा b ओवर s प्लस 2। ओके हो गया जी। अब आपको पता है जो करना होता है हमने, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है तो उसके बटे वाले रूट को हमने इज इक्वल टू 0 रख के उसकी लिमिट रखनी है और इस साइड की वैल्यू को इस्तेमाल करना। अब देखें पहले नंबर पे मैं a निकालूंगा, तो a निकालता हूँ बच्चों यहीं पे, ताकि मेरी जो जगह आगे वाले क्वेश्चन के लिए काम आ जाए। देखो बच्चों आपने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को इस्तेमाल करना बार बार। अब a के बटे में जो भी चीज़ है ना वो यहाँ से हटा के बाकी जो भी है उसको ले आना। अब देखें a के बटे में s है ना, तो यहाँ से s को छोड़ के बाकी वाली टर्म्स लिखने हैं 1/s प्लस 2, ठीक है। और साथ में अब हमने लिमिट्स भी देनी है, यानी कि s की क्या वैल्यू होगी। एस की वैल्यू आपने हमेशा इस तरह से रखनी है, जो जिस टर्म के आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके बटे में जो भी है उसको इज इक्वल टू 0 रख के देख लो। देखो एस इज इक्वल टू 0 करते हैं, ये तो डायरेक्ट ही एस की वैल्यू दे रहा है, यानी कि 0 लिमिट इसकी आ गई। तो अब हम 0 पुट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू मिल रही है 1/0 प्लस 2, यानी कि एस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ना लिमिट, तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू मिल गई मुझे। उसके बाद अब मैं बी की जब वैल्यू निकालना चाहूँगा, देखें बी के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, ये देखो बी के लिए भी मैं इसी तरह से लिमिट जब निकालने लगूंगा तो मुझे एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसकी यहाँ से लिमिट मिल जाएगी जो कि -2 आ रही है, देखिए उधर जाके माइनस हो गया। और दूसरे नंबर पे हम इसकी इक्वेशन कैसे लेंगे, देखें इसके बटे में s प्लस 2 है ना, तो यहाँ से आप s प्लस 2 हटा के बाकी जो बचता है वो लिख देंगे। देखें 1/s आ गया और साथ में ये लिमिट आ गई, s इज इक्वल टू कौन सी लिमिट आएगी -2, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब देखें यहाँ पे और कुछ तो कोई हो नहीं सकता, मतलब कि डायरेक्ट लिमिट ही पुट होनी है, तो ये आ जाएगा 1/-2, जो कि आपको पता है बच्चों माइनस ऊपर आ जाता होता है और ये बन जाएगा -1/2। अब ये आप ऊपर वैल्यूज पुट कर दें, देखें क्या बनता है। ये देखो बच्चों
अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखें सी ऑफ एस बराबर था इस चीज़ के 1/s इंटू एस प्लस टू के, जबकि हमारा जो मतलब कि 1/s इंटू एस प्लस टू बराबर है a/s और b/s प्लस टू के, जबकि a और b की वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है। यानी ये ऐसे ही है, अगर सी ऑफ एस इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो कहा जा सकता है कि सी ऑफ एस डायरेक्ट इनके बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो लिहाजा ये चेक कीजिएगा, अब मैं क्या लिखूंगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू a/s, ठीक है, प्लस b/s प्लस टू। अब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 1/2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में देखें 1/2 इंटू, आप इस तरह से यानी कि 1/2 a की वैल्यू को अलहदा लिख लें क्योंकि बाद में आपको मुश्किल पेश आ जाती होती है, और अंदर जो रकम रहेगी वो अलहदा लिख लें। देखें a की वैल्यू अलहदा हो गई और 1/s अलहदा हो गया। ठीक है, इसी तरह से b का भी यही आपने ट्रेंड करना है। देखें प्लस b की क्या वैल्यू है -1/2, उसको इस तरह से अलहदा लिख लें -1/2, और अंदर जो b के साथ था वो आप अलहदा लिख लें जो कि है 1/s प्लस टू। देखें जब मैं इनको इकट्ठा करता हूँ वही चीज़ दोबारा से बन जाती होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो बच्चों मुझे वैल्यू चाहिए सी ऑफ टी की, ना कि सी ऑफ एस की, यानी कि टाइम डोमेन में मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन सबका लैपलास इन्वर्स ले लूँगा। तो आपने लिखना है टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा L नेगेटिव इंटू सी ऑफ एस। मैं ये आपको देखें इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, और इस साइड पे बच्चों इसी तरह से 1/2 लैपलास इन्वर्स, यानी कि जिस चीज़ का लैपलास इन्वर्स लेना आपने बस वो लिखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ नहीं लिखनी। ये कांस्टेंट है इसी वजह से मैंने इसको बाहर निकाल दिया, इंटू 1/s, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन है। उसके बाद ये इसी तरह से देखें ये -1/2 पीछे हो गया। ठीक है, और लैपलास इन्वर्स किस चीज़ का आ गया, इस चीज़ का 1/s प्लस टू का। अब ये सारा आप टेबल के अकॉर्डिंग हल करते हैं, आप सबको पता है। तो मैं टेबल कट करके रखा हुआ है मैंने, तो ये देखें ये कन्वर्ट हो जाएगा सी ऑफ टी की फॉर्म में। इतना तो आपको समझ में आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी से टाइम की डोमेन में। और इसका क्या लैपलास होता है इन्वर्स, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बच्चों 1/s, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम इसका लैपलास इन्वर्स लेंगे तो ये u ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि u ऑफ टी का अगर लैपलास लिया जाता है तो वो इसमें कन्वर्ट होता है, अगर लैपलास इन्वर्स लेते हैं तो ये इसमें ट्रांसफर होता है। तो लिहाजा ये आ गया 1/2 साथ में u ऑफ टी, इसका तो u ऑफ टी बनता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या बनता है -1/2, इसका क्या बनता है 1/s प्लस टू, यानी कि s प्लस एक कांस्टेंट है। ये देखें ये यहाँ पे है इस टर्म में, आइटम नंबर 5 में s के साथ एक कांस्टेंट जमा हो रहा है। यहाँ पे क्या जमा हो रहा है बच्चों 2, तो यानी a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो बस a की जगह हमने 2 पुट कर देना है। यहाँ पे देखें ये है e की पावर -8t, a की जगह क्या आ गया 2, तो e की पावर -2t आ जाएगा, e की पावर -2t और साथ में आ जाएगा ut। ठीक है, अब बच्चों आपको पता ही है इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वो ये है कि 1/2 ut आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से। ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया देखें, अंदर हमारे पास रह गया यहाँ पे 1 और दूसरे में रह गया e की पावर -2t। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही कह लें रेगुलर आंसर है जो आपको चाहिए था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल की। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद से उसका एक पार्ट निकाला है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपल होता है बच्चों, आउटपुट रिस्पांस और इनपुट रिस्पांस, तो वो हमने निकाल ही दिया। तो खुदा हाफिज़।